हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8। इससे पिछले के वीडियो में हमने 7 प्रश्न को हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न जो है हमारा कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए और उसका फिगर यानी चित्र तैयार कीजिए। चलिए हम चित्र को तैयार कर लेते हैं। तो चित्र जैसे ही तैयार होगा समझ जाइए कि आपका आधा सवाल तो बन ही गया भाई। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बनाइए, आप क्या लिखिए, हल। ये प्रश्न हो गया, ठीक है। तो चलिए हम हल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। कहा था एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो सबसे पहले पेडेस्टल बना लेते हैं। और पेडेस्टल कहाँ रहेगा भाई? जमीन पर। कोई भी चीज है जमीन पर खड़ा रहेगा ये। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक पेडेस्टल है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया, यानी है नहीं। लिख देते हैं ये क्या है? पेडेस्टल है। ये क्या है भाई? पेडेस्टल। यहाँ से यहाँ तक क्या है? पेडेस्टल। उसके बाद तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये पेडेस्टल का तल हुआ जिसको हम पाद बिंदु कहते हैं। उसके बाद ये पेडेस्टल का शिखर हुआ, ठीक है। कहा क्या रहा है? पेडेस्टल का शिखर पर, मतलब यहीं से कुछ हो रहा है, जो भी काम हो रहा है यहीं से, ठीक है। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति लगा है ना, तो चलिए एक मूर्ति लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक एक मूर्ति लगा है 1.6 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ हो गया, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का मान लीजिए कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कहीं भी, ये भूमि है। तो चलिए यहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं। वहीं से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर बोला जा रहा है। देखिए, मूर्ति का ये शिखर है, मूर्ति का ये पाद बिंदु या कहिए तल, और यही बिंदु जो ये पेडेस्टल है इसी का शिखर भी है, ठीक है। पेडेस्टल का शिखर और मूर्ति का तल दोनों एक ही जगह है। तो ये पेडेस्टल का शिखर हो गया। लेकिन हमको बोला रहा मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु से कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण जो बनता है, वस्तु ऊपर रहेगा नीचे से देखने पर, और अवनमन कोण वस्तु नीचे रहता है ऊपर से देखने पर। ऊंची जगह से नीचे की ओर देखेंगे तो वो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण। ये नीचे बनता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। और उसी बिंदु से, मतलब यही वाला बिंदु भूमि से, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का शिखर हम बताए थे यहाँ, और यहीं पर मूर्ति का कौन सा बिंदु है? तल, जिसको पाद बिंदु कहते हैं। ये पेडेस्टल का शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का बना रहा है। कितना? 45 डिग्री का, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है ना, इसकी ऊंचाई कहा जा रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले सवाल में नाम दीजिए, उसके बाद क्या है क्या नहीं है रिलेशन लगेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले ये P बिंदु, ये Q बिंदु, ये R बिंदु और ये S बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो बड़ा त्रिभुज, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। तो इसमें दोनों त्रिभुज में समान चीज है, जो समान है ना उसी का रिलेशन लगाएंगे। देखिए, Q से R दोनों त्रिभुज में आ रहा है जो कि आधार है। और इन सब सवालों में हमेशा कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें कि यहाँ का कोण 90 डिग्री होता है। तो क्यू आर आधार दोनों त्रिभुज में, यानी छोटे वाला त्रिभुज में भी एस क्यू आर में भी है, और बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर में भी है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में देखिए ये वाला, और यही ना पूछा जा रहा है पेडेस्टल, तो ये क्या है? लंब हुआ। ये क्या हुआ? लंब हुआ। और ये हुआ आधार, और ये कर्ण। तो देखिए जो दोनों में है उसका प्लस जो निकालना है उसका रिलेशन लगाते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ये लंब, ये आधार है, और ये क्या है? लंब, और ये कर्ण है। तो ये आधार और ये लंब किस में आता है? आधार लंब किस में आता है? tan थीटा में। आपको याद नहीं था, हम टेबल के जरिए भी याद कराए थे कि लाला लाला आम लाया। कैसा आम भाई? तो कच्चे कच्चे बेचारा आम ले आया। कैसे आम लाया?
लाला जो आम लाया वो आपका कच्चे कच्चे। तो पहला टेबल ना साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। देखिए तो ये देखिए टेन थीटा का मतलब एल का माने लंब, एक मतलब आधार, लंब बाय आधार, लंब बटे आधार किस में आता है, टेन में। यानी इन दोनों त्रिभुजों में, छोटा और बड़े वाले में अगर हम टेन लगा देंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले अब मान लेते हैं और लिख लेते हैं जो जो चीज दिया, उसके बाद सवाल को हल कर लेते हैं आसानी से। चलिए दो त्रिभुज है, दोनों में कौन है, एक में 45 एक में 60। छोटा वाला 45 का बना रहा है, बड़ा वाला 60 का बना रहा है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, यहां से यहां तक एस से क्यू क्या है, पेडेस्टल नहीं है, इसको हम एस क्यू ही रहने देते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम मान सकते हैं, एक्स वाई जो मर्जी, एच कुछ भी, तो हम एस क्यू ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ये पी से एस मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, यहाँ पर लिख देंगे हम मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति का जो ऊंचाई होगा वो दिया है, नाम भी दे देते, पी से एस तक मूर्ति है जो पी एस हुआ, जिसकी ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। और क्या चीज दिया, थीटा है। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, जहां पर कोण बने ना वो लेटर बीच में लिखिए, एस आर क्यू। तो एस से गए आर के पास, क्यू से छोटा वाला लिए, 45 डिग्री का बन रहा है इतना ठो, तो ये कोण लिख देंगे एस आर क्यू बराबर 45 डिग्री। बड़ा वाला पी आर एस 60 डिग्री का कोण, पी आर एस बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री, हो गया दोनों कोण। अब रिलेशन हम बता ही दिए, टेन का लगाएंगे, तो पहले कोनों में लगा दीजिए, छोटका आम लगाइए, बड़का में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम छोटके से लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेंगे एस क्यू आर में, लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, एस क्यू आर में, एस क्यू आर में। रिलेशन किसका लगाने बोले हैं, टेन का, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। चूंकि टेन लगाएंगे तभी टेन में ये आधार आएगा और लंब आएगा, लंब यही ना पेडेस्टल है, निकालना है, ठीक है। तो लगा देंगे टेन, कि टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, अब टेन थीटा, थीटा की जगह जो त्रिभुज लिए हैं उसी में देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो एस क्यू आर, ये छोटका है ना 45 बन रहा है, कितना, ये शेष ये वाला त्रिभुज 45, तो थीटा की जगह कितना आएगा, tan 45। तो हम लिख देंगे यहाँ tan 45 डिग्री बराबर, लंब देखिए, लंब यहाँ से एस से क्यू, तो एस क्यू कोई माप भी नहीं है तो एस क्यू ही लिख देते हैं, एस क्यू बटे आधार कितना है, क्यू से आर, कितना है, क्यू से आर, हो गया। अब इसको थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं। अब देखिए, अब सबका वैल्यू रखेंगे जिसका है, जैसे कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आप इसको किताब में टेबल है वहां से याद रखिए, या हमने एक वीडियो में पढ़ा है त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले एक ही वीडियो में, वहां से जाके देखिए। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1, ये फिगर है, tan 45 का वैल्यू करता है तो 1, अब बराबर एस क्यू का, देखिए ना ही एस क्यू का वैल्यू है ना ही क्यू आर के वैल्यू, किसी का नहीं, वैसे छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एस क्यू अब बटे क्यू से आर। अब ये दोनों बटे में, इसको भी बटे में बना के कोना कोनी गुना कर लेते हैं, एस को एस क्यू के 1 से गुना करेंगे तो एस क्यू, और क्यू आर से 1 से गुना करेंगे तो क्यू आर। 101 ऐसा नंबर है जिसको किसी से गुना करिए वही होता है, एक नहीं होगा। तो ये हो गया एस क्यू बराबर क्यू आर। तो हमारा एक रिलेशन बन गया कि एस क्यू किसके बराबर है, एस क्यू किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। तो एस से क्यू यहाँ तक हुआ, क्यू से आर यहाँ तक, मतलब ये वाला भुजा बराबर हो गया, ठीक है। इसको 1 नंबर बना दीजिए, इसका यूज हम दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे, जरूरत भी होगा। अब लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अब बन जाएगा। अब लिख देंगे पुनः, मतलब दोबारा ले रहे हैं इसलिए पुनः, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में,
इसमें भी tan का रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है और यही वाला निकालना है सबसे बड़ा। तो इसमें भी लिखेंगे हम tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। L का माने लंब, A का मतलब आधार। तो हम लिख देंगे हम कि लंब बटे आधार हो गया। अब इसमें थीटा का बात आता है तो त्रिभुज कौन सा लिए, वो देखिए PQR बड़ा वाला है ये से। तो इसमें कितना बन रहा है 60 डिग्री का, थीटा की जगह कितना आएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले इम्प्लाइज डेट और यहाँ पर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर, देखिए लंब देखिए कौन सा भुजा है, P से Q तक लंब है तो पूरा P से Q लेंगे, P से Q बटे आधार कौन सा भुजा है Q से R, लिखेंगे Q से R हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से आगे हम देखिए, अब यहाँ से आगे हम सबका वैल्यू रखते जाएंगे इस तरफ, थोड़ा इधर बढ़ जाते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, टेबल में देखिएगा किताब में tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 बराबर। देखिए अब थोड़ा यहाँ से क्या करें हम बांट देंगे, थोड़ा सा बांटेंगे। PQ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, PQ जो भुजा है P से Q, इसमें दो टुकड़ा है, एक है S से Q, क्या है S से Q, दूसरा है P से S, दूसरा क्या है P से S। अगर आप SQ में PS को जोड़ दीजिएगा तो PQ पुर जाएगा पूरा, क्योंकि इस टुकड़ा और इस टुकड़ा को जोड़ेंगे तभी तो PQ पुरेगा, उसको बांट के लिखेंगे। तो ये जो समीकरण है ना इसका यूज करना है हमको, इसलिए तभी तो सवाल बनेगा। इसीलिए तो हम क्या करेंगे PQ को बांटेंगे किस तरह से, PS और जोड़ SQ, इसको लिखेंगे ऊपर में P से S जोड़ S से Q, ठीक है। अब बटे नीचल का आपको कुछ करना ही नहीं, QR को आप QR छोड़ दीजिए, हो गया। अब क्या कीजिए, इसके नीचे अपने मन से बटे 1 लगा दीजिए और कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। 1 को जिससे गुना करिएगा वही वाला चीज रहता है, ठीक है। तो 1 को इससे करिए, इससे करिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसी को कर लें, QR को √3 से करते हैं। तो ये हो गया आपका √3 QR हो गया। अब बराबर इधर PQ को PQ प्लस SQ को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, ये हो जाएगा PS है, PQ नहीं है, PS प्लस के SQ हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है पेडेस्टल क्या है SQ। तो SQ तो यहाँ आ ही गया है, इधर देखिए QR फालतू में, इसको भी हम क्या बनाते हैं SQ। कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो QR किसके बराबर है, जो QR है आपका SQ के बराबर है, SQ के बराबर है। तो SQ और QR आपस में बराबर है, यहाँ देखिए SQ बराबर QR, मतलब QR जितना ही है उतना ही SQ, यानी SQ QR ये वाला भुजा बराबर है। हमको यही नहीं निकालना, इसीलिए हम क्या करेंगे QR को चेंज कर देंगे SQ में, इधर भी SQ है, SQ दोनों एक तरफ कर लेंगे। तो QR किसके बराबर है SQ, तो यहाँ इस स्टेप में यहाँ क्या लिखेंगे हम SQ। तो इसको कर दीजिए √3 और यहाँ पर दे दीजिए QR की जगह SQ और बराबर इधर PS प्लस का SQ, और यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, जो डायरेक्ट किए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीजिएगा कि SQ बराबर QR ब्रैकेट में, SQ बराबर QR, और कहाँ से लाए तो यहाँ पर दर्शा दीजिएगा इस समीकरण 1 से, ठीक है, दर्शा दें, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए SQ इधर भी SQ दोनों को एक तरफ ले आइए। अगर हम SQ निकाल लें तो पेडेस्टल निकल जाएगा, ठीक है। SQ को एक तरफ करते हैं, तो इधर √3 SQ पहले से, √3 SQ बराबर नहीं ये है, इसको लेके आइए। SQ इधर क्या प्लस के इधर आएगा तो माइनस के SQ हो गया। अब बराबर उधर बच गया आपका PS हो गया। अब देखिए अब ये दोनों में SQ है, यहां से यहां तक एक टर्म हुआ, यहां से यहां तक एक टर्म, दोनों में SQ है, SQ को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इससे भी और इससे भी, तो इससे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर SQ, जैसे ही SQ बाहर हुआ तो यहाँ बचा √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3, यहाँ माइनस है माइनस। अब यहाँ से SQ बाहर करेंगे तो 1, कैसे 1 हुआ, इस SQ से SQ में भाग दीजिए, सेम चीज से सेम चीज एक बार में कटता है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, बंद कीजिए, बराबर बच गया PS। अब इसको थोड़ा सा इधर इस तरफ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब करने वाले क्या है, अब SQ का ही मान चाहिए ना, SQ निकला तो यहाँ देखिए पेडेस्टल क्यों चाहिए, निकल जाएगा।
एस क्यू को रहने दीजिए, √3 - 1 उधर ले जाइए, तो √3 - 1 एस क्यू के साथ गुना में, ब्रैकेट मतलब गुना, उधर जाकर भाग यानी बटे में चेंज होगा, तो बचनेगा क्या आपका, तो बचने वाला है आपका एस क्यू अब बराबर उधर जो पहले उसको पहले लिखिए पी एस। अब देखिए पी एस कहाँ है, एक काम कीजिए, अच्छा लिखिए देते हैं अगला स्टेप में, पी एस बटे √3 - 1, √3 - 1 जुठाऊ समझो रहे हैं इसको, पी एस को, पी एस का मान है ये, हमने बस रख देते हैं, चलिए इस बार रख देंगे, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर पी एस का मान है हमारे पास, देखिए पी एस जो मूर्ति की ऊंचाई है ना 1.6, उसको रखिए दीजिए वहां पर, तो ए एस क्यू, खैर आगे ही रखते तो अच्छा रहता, 1.6 अब बटे √3 - 1। एक चीज इस सब सवाल में आपको पता होगा, ये पता ही होना चाहिए कि इसको ना बेचारा को रूट में कोई भी चीज नीचा में पसंद नहीं आता है, तो ऐसा करते हैं रूट वाला चीज को हटाते हैं, तो हटाने क्या कहते हैं पता है आपको, हर परमेकरण, क्या कहते हैं, हर परमेकरण कीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि हर परमेकरण पर करने पर, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं भाई कि हर परिमेयकरण करने पर, क्योंकि इसको हर में रूट पसंद नहीं होता है, हाँ इसीलिए उसको हटाइए, ठीक है। तो पहले जो चीज है ना उसको लिख लेते हैं, तो 1.6 बटे √3 - 1, हर में जो चीज है उसी से ऊपर नीचा गुना होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है, पहले लिख के बता देते हैं तब बताएंगे, यही चीज पहले लिखिए √3 - 1, यूं लिख दीजिए √3 - 1, देखिए हर में जो चीज वही लिखे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग, क्या चेंजिंग, माइनस है तो प्लस में, अब प्लस है तो माइनस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ऊपर नीचा, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचा माइनस, हो गया, बस इतने एक चेंजिंग। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, देखिए अभी फर्स्ट वाला टर्म को आप क्या कीजिए, ए मान लीजिए फर्स्ट वाला का, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा भैया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये चीज याद होना चाहिए। हाँ अगर ऐसा लिखा रहे दोनों, ये ना रहे न रहो इसको मतलब न है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हब्बे करेगा, यानी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ए कौन सा भाई √3, ऊपर में वैसे गुना 1.6, ये पूरा चीज से गुना, तो गुना कर दीजिए 1.6 इंटू √3 प्लस का 1, बंद करिए ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए है √3, तो यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस का बी स्क्वायर, बी है 1 का स्क्वायर, हो गया। अब की करिए इसका स्क्वायर तोड़िए, √3 का स्क्वायर, रूट में कोनो चीज उसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, अंदर में संख्या बाहर, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर या कहीं, तो ऊपर में तो ऐसे रहेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको बंद करिए और यहाँ पर बराबर लगाइए, यहाँ से आया 3, नीचा से आया 1, फिर से अब घटा लीजिए, 3 में से 1 गया 2, ऊपर कुछ नहीं करना अभी, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको बंद करिए बराबर लगाइए, ये 2 और 2 से ना ये कटेगा, हम डायरेक्टे काट देते आपको दिखा भी देंगे, ये 0.8 बारी में, अब करके दिखाएं क्या, लीजिए हम दिखा देते हैं, तो ये मतलब 2 से भाग देना है ना, तो 1 पॉइंट इस तरह से है 1.6 बटे 2, एक काम करिए इसका पॉइंट उड़ाइए, 20 हो गया, अब इसको ना सीधे भाग में चेंज कर लीजिएगा, 20 से भागा दीजिए 16 में, नहीं खाएगा ना, 0 दीजिए पॉइंट दीजिए, 20 हटे 18 से, यानी 160 कट गया ना 0.8 बार में, वही हुआ। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 0.8 इंटू √3 प्लस 1, हो गया, मीटर है यूनिट, मीटर लगाइए, यूनिट लिखना मत भूलिएगा ना तो दिक्कत भारी। अब देखिए अब सवाल तो बन गया, क्या निकला था भैया, एस क्यू निकाल रहे थे, यानी ये एस क्यू हो गया, ठीक है, और परमेकरण किए थे इसीलिए हम ये सब चीज छोड़ दिए थे। अब लिखेंगे क्या निकाले, एस क्यू, यहाँ लिखना होगा लास्ट में, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, यहाँ पर लिखिएगा लास्ट में, ये सब लाइन मत छोड़िएगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस का 1, यूनिट एकदम जरूरी, ये हुआ आपका आंसर।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।